वैद्यकीय संशोधन भाग 15 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो निकष एलोपैथी में रखे गए हैं कि ट्यूमर साइज कम होना है या फिर ब्लड मार्कर्स जो है वो कम होने चाहिए, वो उनके डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल कैंसर पेशियों का नाश इसके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो साक्षात नाश करते हैं तो ट्यूमर साइज कम होता है, ब्लड मार्कर्स कम हो जाते हैं। लेकिन हम अगर इस प्रकार से पेशियों का नाश नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये निकष नहीं होने चाहिए। लेकिन वास्तव में सभी अपेक्षाएं रखते हैं कि जैसा एलोपैथी में होता है वैसे उसी प्रकार से आयुर्वेद से भी वो चाहते हैं, और वो नहीं है तो आयुर्वेद कुछ काम का नहीं है, इस प्रकार से बता देते हैं। और जितनी जल्दी एलोपैथी में ये कार्य होता है उतनी ही जल्दी ये आयुर्वेद में भी होना चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा इस प्रकार से है। तो ये सोच ही गलत है। वास्तव में ऐसा है कि अगर कोई कार्य न हो ऐसा हम चाहते हैं, कैंसर फिर से दोहराए नहीं, ये अगर हम चाहते हैं तो उसके कारणों को ढूंढना, उनको टालना जरूरी है। अगर कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे निर्माण होगा। लेकिन इसके बारे में कोई सोच एलोपैथी में नहीं है, और जो निर्माण हुए हैं उनको ख़त्म करना इतने में ही धन्यता इस प्रकार के मानते हैं। अब बात यह होती है कि जब उसको हम ख़त्म करते हैं बाहर से सैन्य लाके, चाहे केमोथेरेपी हो चाहे रेडिएशन हो, इस प्रकार से, तो शरीर की हानि निश्चित रूप से होती रहती है। चाणक्य का कहना है कि अगर युद्ध अटल है तो वो शत्रु के भूमि पर होना चाहिए, हमारे भूमि पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस भूमि में युद्ध होता है उस भूमि की हानि अवश्य ही होती है, और इसलिए हमें चाहिए कि अगर इनका नाश करना है इस प्रकार से तो हमारी प्रतिकार क्षमता से उसका नाश कर, ताकि हम अपने खुद की सुरक्षा के लिए अच्छे सजग इस प्रकार के रहें। केमोथेरेपी और रेडिएशन को क्या लेना देना है हमारे शरीर से, उसका काम तो मारना है, और कैंसर सेल को मारते हुए नॉर्मल सेल को भी मार देते हैं, और ये जैसे मार देते हैं वैसे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी डाउन होती है तो कैंसर फिर से उभरने लगता है। लिम्फ नोड्स हमारे लिए एक प्रतिबंध का साधन इस प्रकार का, हमारे सुरक्षा कवच इस प्रकार। शरीर में अगर इस प्रकार से कुछ फॉरेनर्स आते हैं या हमारे ही कुछ सेल अलग बर्ताव करने लगते हैं तो उनको मारना ये लिम्फ नोड्स का काम है। अब कैंसर जब लिम्फ नोड्स में चला जाता है तो ये दो शत्रु, कैंसर अपने शत्रु के घर में घुस गया, इस प्रकार की वास्तविकता रहेगी। इसमें जो बलवान होगा उसकी जीत होगी। अगर हमारी प्रतिकार क्षमता अच्छी है तो वो कैंसर सेल को नष्ट कर देंगे, और उल्टा हमारी प्रतिकार क्षमता बहुत क्षीण है और कैंसर सेल ज़्यादा बलवान इस प्रकार के है तो वो प्रतिकार क्षमता को ख़त्म कर देंगे और कैंसर आगे बढ़ेगा इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, अभी हमारी प्रतिकार क्षमता अच्छी बनाना, अच्छी करना, यही वास्तव में अच्छा है। किंतु एक बार लिम्फ नोड्स में कैंसर चला गया तो लिम्फ नोड्स को निकाल देते हैं। खासकर ब्रेस्ट की सर्जरी में लंप या ब्रेस्ट निकाल देते हैं, और फिर एक्सिलरी नोड्स वगैरह जो है उनको भी निकालते हैं, उनकी परीक्षा होती है, और फिर इतने लिम्फ नोड्स में ये कैंसर फैला हुआ है और इसके लिए इतने केमो करने हैं, इतने रेडिएशन करने हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बताया जाता है। तो हम हमारी प्रतिकार क्षमता को ही नष्ट कर रहे हैं। जो हमारे सुरक्षा रक्षक है लिम्फ नोड्स, उन्हीं को हम निकाल रहे हैं, तो जाहिर है कि कैंसर बढ़ता रहेगा और आगे जाता रहेगा। तो इन सभी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है।